प्रदेश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक दबाव की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और इवन नियम लागू करके व्यवस्था ठीक करने की कोशिश शुरू हुई थी और ठीक इसी तरह प्रदेश की राजधानी में भी यातायात व्यवस्था पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यातायात पुलिस की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत आम लोगों को सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोड़ा जाएगा। साथ ही परकोटे में ई रिक्शा को भी लेकर रूट निर्धारित करने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन जाम की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है और आमजन के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी परेशानी होती है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों के साथ साथ ई रिक्शा चालकों के साथ बातचीत की है। ई रिक्शा संचालकों का कहना है कि यही एकमात्र उनके रोजी रोटी का साधन है और क्या कुछ कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को लेकर किस तरह की जो है तैयारियां ट्रैफिक पुलिस करने वाली है, कितने वाहन नए राजधानी में प्रवेश करते हैं प्रतिदिन, किस तरह की क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के चलते रास्तों पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, जिससे कि आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक डीसीपी लक्ष्मण दास हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की जो है तैयारियां, क्योंकि इन दिनों काफी मुस्तैदी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रैफिक डीसीपी इस यातायात व्यवस्था को लेकर। कल से एक अभियान भी इन्होंने चलाया परकोटे के इलाके में, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ आगे नवाचार होने वाले हैं ट्रैफिक के अंदर राजधानी जयपुर में। तो सर, सबसे पहले तो एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, लगातार ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की कितनी नफरी जयपुर में काम करती है और किस तरह इस पूरे को चलाया जाता है? सर, हमारे लगभग 1300 आदमी ट्रैफिक पुलिस के इस काम में लगे हुए हैं और ट्रैफिक दबाव तो आप सही कह रहे हैं कि ट्रैफिक दबाव तो है, और चूंकि व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरा लोग बाग क्या है कि अपने जो 4 पहिया व्हीकल हैं, कार है, उनको एक सिंगल आदमी यूज़ कर रहा है और हर आदमी अपनी सिंगल गाड़ी लेके जा रहा है, ऑफिस जा रहे हैं या काम से जा रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। दूसरा, ये व्हीकल जो शेयरिंग का अपने यहाँ सिस्टम नहीं है, न तो ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करते हैं लोग, न ही जो है इसका मतलब दूसरे दुपहिया वाहन या ऐसे यूज़ करते हैं, अपनी कार होती है कार को लेके जाते हैं, इस वजह से सड़कों पे दबाव बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जाम की स्थिति हम नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि इसके लिए हमने नगर निगम और जेडीए और दूसरे जो संस्थाएं हैं पीडब्ल्यूडी सड़क के संबंध में, इनसे कोऑर्डिनेशन करके हम कार्रवाई करवा रहे हैं कि ये जो दुकानों के बाहर और रस्तों पे जो अतिक्रमण है वो हट जाए, तो उसके बाद हम ट्रैफिक को स्मूथ कर पाएंगे और इसके लिए प्लानिंग भी है। और अब हम जो है ये जो ट्रैफिक के रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमने शहर में जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं। अब कैमरों से चालान होंगे और चालान सबके एसएमएस से पहुंचेंगे, फिर लोगों को ये लगेगा कि कुछ कार्रवाई हो रही है, तो उनको ये इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि चौराहे पर कोई कार्रवाई कर रहा है और ऑटोमेटिक उनकी कार्रवाई हो जाएगी, और अभी हो भी रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा, हम शहर में जो बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह की थोड़ी संख्या बढ़ गई है इन दिनों, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमने इनके कागज़ चेक करने शुरू किए हैं, तो इससे और कुछ जिसके पास सही कागज़ नहीं है उनको हम सीज भी कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि भाई आप एक लेन सिस्टम में चलो और अपने वैलिड कागज़ों के अनुसार ही चलो। तो कोशिश तो कर रहे हैं पूरी, और सबसे कोऑर्डिनेशन करके हम चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था एकदम सही हो और इसमें आप लोगों का, जनता का, सबका हमें साथ मिले, व्यापारियों का, तो हम बिल्कुल इसको सही कर देंगे। सर, क्या चुनौती मानते हैं आप अपने सामने की, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो ऐसे में नवाचार क्या होना चाहिए कि अलग से इनके लिए रोड के ऊपर एक जगह बना दी जाए जहां पर ये जो ई रिक्शा है वो चल सके। और एक और बात आपने कही कि जैसे दिल्ली में OD1 का सिस्टम चलता है या दूसरे देशों में अगर कोई अकेला आदमी जा रहा है तो शेयरिंग वो लेना चाहता है कार, तो सर वो चीज़ें भी यहाँ जयपुर में हो सकती हैं? हाँ, नहीं, शेयरिंग वाला चूँकि जयपुर में दिल्ली जितना ट्रैफिक नहीं है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो जयपुर में इस अगर शेयरिंग सिस्टम चालू हो जाए तो बढ़िया है वो तो। और दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सा ये यूज़ कर लें लोग, मेट्रो है, अपनी सिटी बसें हैं, लो फ्लोर हैं, इनको ज़्यादा यूज़ करें ऑफिस में आने जाने के लिए, तो भी ट्रैफिक का दबाव कम हो सकता है। और बाकी जैसे रहा तो पार्किंग, अपने शहर में पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि जगह जगह हर मार्केट के वाइज पार्किंग होनी चाहिए, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, और हर के लिए इसके लिए प्लान बनाना ज़रूरी है सभी जगह, क्योंकि अब सब मार्केट डेवलप हो गए हैं, सभी गली मोहल्लों में, सारे बारी बस्तियों में, सब में मार्केट डेवलप हो गए हैं, तो उनके लिए पार्किंग का प्लान नहीं किया गया है।
तो कहीं भी पार्किंग नहीं है, तो अलग अलग पार्किंग हो जाए तो हमको सुविधा हो जाएगी और उसी एरिया में पार्क करें ये, ताकि सड़कों पर आवागमन सुविधाजनक रहे। सर एक चीज और, क्योंकि बाहर से प्रतिदिन कितने वाहन आते हैं, करीब हर टोल के अगर हम कमोबेश देखें तो लगभग 30-35 हजार, चाहे दिल्ली रोड की बात करें चाहे अजमेर रोड की बात करें, इतने नए वाहन जयपुर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में क्या उनको बाहर से कोई ऐसा रूट डाइवर्ट करके उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था हो सकती है? नहीं, बाहर से जैसे अब रिंग रोड बनी है उधर फागी की तरफ वाली जो सीधी दौसा जाती है, तो दिल्ली आगरा जाने वालों को शहर में आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस रिंग रोड से जा सकते हैं, उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। इधर जैसे इस साइड में शाहपुरा साइड में जाएं तो शाहपुरा साइड में 14 नंबर होके ये सीधे जो है टोटी मोड़ उस उधर से उस हाईवे से सीधा शाहपुरा उस रोड पे जा सकते हैं, 14 नंबर से जा सकते हैं। तो एक तो लोगों को इस चीज़ की जानकारी कम है और कुछ वो शहर के बीच में से सीधा जाने के चक्कर में यहाँ आ जाते हैं, इस वजह से भीड़ होती है। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बढ़ने का कारण ये है कि लोगों का फ्रीक्वेंटली अपने वाहनों को, प्राइवेट वाहनों को यूज़ करने का कारण है, सार्वजनिक साधनों को यूज़ कम कर रहे हैं, इस वजह से बढ़ रहा है। सर क्या कोई जागरूकता अभियान भी पुलिस चलाएगी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह की आप बात करें तो आने वाले दिनों में काफी बड़ी समस्या हो सकती है? हाँ, नहीं, जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं और हम आप लोगों के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करेंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही जागरूक करेंगे। और कुछ हम पोस्टर पैम्पलेट्स वगैरह भी इस तरह के बाहरी रूट्स पे हमारे जो स्टाफ लगा हुआ है उनके द्वारा भी हम जो है माइक सिस्टम से अनाउंस करके भी इस तरह की कर रहे हैं। हमने कार्रवाई चालू भी करी है, ट्रैफिक को दिल्ली आगरा जाने वाला को सीधा जा रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया है हमने और उसी रिंग रोड पे वो जा रहे हैं, लेकिन सब लोगों को अभी इस चीज़ का पता नहीं है, तो धीरे धीरे पता लग जाएगा तो कुछ स्मूथ होगा। सर एक अंतिम सवाल ये है कि सर चार दीवारी के इलाके में क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो क्या सर यहाँ जो पार्किंग की जो है जगह उसको रोड के ऊपर है वो ट्रैफिक पार्किंग भी, तो क्या उसे भी सर काम में लिया जा सकता है और उस पार्किंग को कहीं अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाए? हाँ बिल्कुल, वो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, उसी तभी अपने को सुविधा रहेगी, क्योंकि पार्किंग रोड के ऊपर पार्किंग रखना बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए पार्किंग तो सब बाहर शिफ्ट करनी पड़ेंगी, या अंडरग्राउंड करेंगे या मल्टी लेवल करेंगे, जब ही पार्किंग का सिस्टम सेट बैठेगा। तो ये थे ट्रैफिक डीसीपी लक्ष्मण दास, जिन्होंने बताया कि बढ़ते जयपुर में जो ट्रैफिक दबाव है उसको लेकर जो यातायात व्यवस्था है वो किस तरह की जो है होनी चाहिए, और आगे जाकर अगले कुछ दिनों के अंदर, हालांकि कल से एक अभियान की शुरुआत भी की गई है और आने वाले दिनों में भी आम आदमी को जागरूक करने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान भी चलाए जाएंगे।